बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे मार्च महीने के लिए 1 से लेके 31 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका मार्च का महीना कैसे जाने वाला है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जितना रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। इसमें आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपके जॉब, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी कुछ आएगा मैं आपसे बताती जाऊंगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कुछ भी जो भी मुझे दिखेगा पूरे महीने के लिए मैं आपको ये बताती जाऊंगी। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी, फिर हम पहले 10 दिन के एनर्जी को चेक करेंगे, फिर उसके बाद 10 दिन और अंत की 11 दिन की एनर्जी, और अंत में लेंगे पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप अपनी फिनेंशियल सिचुएशन, रिश्ते, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, जॉब, वर्क प्लेस, घर, सारी चीज़ों को आप बैलेंस करके चलोगे अगर, तो आपका जो भी काम है वो बनता जाएगा। पूरे साल आप पूरे महीने आपको बैलेंस स्थिति में चलना पड़ेगा। फिनेंशियल बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस, काम में बैलेंस, और अगर लोगों के साथ आपका लेन देन चलता है ऐसा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ दान ध्यान करना पड़ेगा, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, जिनको पैसे की ज़रूरत है उन्हें पैसे से मदद कीजिए, जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करते जाइए। हो सकता है आपको कहीं से गिफ्ट मिले, आपको किसी के कुछ देना पड़े, कोई कीमती गिफ्ट देना पड़े, कहीं विजिट करना पड़े, तो पूरा जो भी काम आपके हैं वो सारा काम बैलेंस तरीके से अगर आप करते हो तो काम बनता जाएगा। अब हम देखेंगे आपकी फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। लियो यानी सिंह राशि आपके पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो के पहले 10 दिन लियो के लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि आपके पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड लेके आया है। बहुत अच्छा। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए खुशियों का माहौल लेके आ रहा है। कुछ चीज़ों की आपकी इंतज़ार थी वो समाधान होने जा रहा है। आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। फर्स्ट 10 डेज में आप खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपने लुक्स का, अपने बालों का, अपने कपड़ों का। आप कहीं घूमने जा सकते हो, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कहीं से पैसे आपको मिल सकता है, कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकता है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहोगे और आपका जो काम है वो बनता जाएगा, रुका हुआ काम जो है वो बनता जाएगा। फिनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा, बैलेंस रहेगा। बैलेंस करके अगर आप चलते हो, कहीं आप दूर घूमने जा सकते हो। किसी डिसीजन लेने का अगर आपको इंतज़ार था तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आप ले सकते हो। एक तरीके से लक का साथ आपको मिल रहा है। पूरे पहले की जो 10 दिन मुझे दिखाई दे रहा है, लक आपका साथ है, रुका हुआ काम बनेगा। जो आप चाहोगे वो आपके साथ होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो भी मेहनत किया था उसका परिणाम मिलने का अब वक्त आ चुका है। और साथ ही साथ आप जो काम करते आए हैं, जो भी मेहनत किया है आपने, उस मेहनत को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कहीं से आपको अच्छे गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपका अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी था वो भी ख़त्म हो रहा है। हेल्थ वाइज आप बहुत खुश रहोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है
तो किसी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी ख़त्म होगा। आप कहीं घूमने जा सकते हो, पहाड़ों वाली कहीं जगह, नदी, पहाड़ ये सब जो रहेगा वहाँ आप जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। आप कपड़े, जेवर ये सब खरीद सकते हो, ऑर्नामेंट्स वगैरह, क्योंकि आपको प्रमोशन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचना आप शुरू कर दोगे और जिस भी चीज़ का आपको इतनी दिनों से इंतज़ार था ना, वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। मार्च की शुरुआत से ही आप देखोगे एक एनर्जी आप फील करोगे अपने अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करोगे और आपका सारा जो रुका हुआ जो पेंडिंग काम था वो बनता जाएगा। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होता जाएगा आपके साथ। अब देखेंगे मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपकी प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी प्रति अट्रैक्ट होंगे। आपके लुक्स, आपके रहन सहन, आपके जो अंदाज है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। जैसे खुद को एक क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करोगे। अरे मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे लुक्स, मेरे बाल, मेरे चश्मे, मेरे सनग्लासेस, मेरे बैग, सब कुछ जैसे स्टाइल अपना अपने आप से आप रखोगे और लोगों को अट्रैक्ट भी करते जाओगे अपने तरफ। आपको किसी की परवाह नहीं होगा, कोई आपसे बात करे या ना करे, क्या सोच रहे हैं ना सोच रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में मस्त मौला, मस्त रहोगे आप। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि शुरुआत है, आगाज अगर अच्छा हुआ तो अंजाम भी अच्छा होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये महीना आपके लिए खुशी लेके आ रहा है, क्योंकि इस महीने के अंत में ही ढैया लगने जा रहा है। तो जैसे किसी को मतलब मरने से पहले होता है ना कि थोड़ा सा आपको खुशी दे दिया जाए, आपकी आखिरी इच्छा पूछी जाए, अरे आपका आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो करते हैं ना। तो इस महीने में आपको वही सारा खुशी मिलने जा रहा है। स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। कहीं आप किसी के साथ रिश्ते में थे जिसका इंतज़ार आपको था, जैसे कि पहले 10 डेज में आपको किसी की टेक्स्ट, कॉल या मैसेज आने का इंतज़ार था, तो वो इंतज़ार आपका लंबा चल रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोगों की हफ्तों की, कुछ लोगों की महीनों की, तो वो ख़त्म होने जा रहा है। वो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आपको सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम वाला जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक महसूस होगा और आप अपने आप में स्टेबल तो रहोगे ही। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी फिनेंशियली। कुछ पैसों की इंतज़ार आपको रहेगा, कहीं आपका जो पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो पैसा आपको मिल जाए उसका इंतज़ार आपको रहेगा। कोई बंदा या बंदी के साथ जो आपका जो कुछ प्रॉब्लम अगर चल रहा है, खास करके जो लोग 2 रिश्ते में हैं, तो वहाँ से आपको जो है उनकी जो हेल्प है वो मिलेगी और उनके साथ आपका रिश्ता सही भी बनेगा, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जिनकी शादी रुकी हुई थी वो शादी करने के बारे में सोचेंगे, जो पहले नहीं सोच रहे थे वो शादी करने के बारे में सोचेंगे, जो लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, जो रिश्ता जो शादी के अलावा भी अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, तो उस रिश्ते में जिस भी बंदा या बंदी की आपको इंतज़ार था तो वो आ रहा है, चीज़ें सॉल्व होगा, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। अच्छी है स्थिति हर तरीके से, हेल्थ वाइज,
मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली सारा चीज स्टेबल रहेगा। बहुत सारे लोगों की तो शादी भी होने जा रहा है। अब हम देखेंगे जो आपके जो अंत के जो 11 डेज हैं वो कैसे जाने वाले हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखो खर्चा आप दिल खोल के कर रहे हो, ठीक है। मंथ के एंड में आके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, हिसाब लगाओगे, अरे यार इतना खर्च हो गया क्या करे, तब आप कंजूसी पे उतर आओगे। जो जरूरत होगी वो नहीं करोगे, क्योंकि अभी जो वक्त दिख रहा है ना मुझे पहले से, शुरुआत से, ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, उसको देना, इसके देना। क्योंकि लियो जो है ना वो दिल के राजा होते हैं। वो छोटा सा भी लियो हुआ, इतना सा भी हुआ, तो भी उनके पास पैसे होंगे। जो जिस जिस मतलब सराउंडिंग में रहता है, जो अगर आप बहुत छोटे काम भी करते हो ना, वहाँ भी आपकी एक अलग पहचान होती है। तो ये शुरुआती तौर पे तो आप ऐसे करते जाओगे, और मंथ के अंत में आके आपको जबरदस्त काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसा रखना पड़ेगा। पैसे, क्योंकि शुरुआती तौर पे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आपका जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहेगा। तो ये रहेगा 21 दिन तक रहेगा। अगर अंत में अगर आप देते जाओगे, खर्च करते जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगा। तब अंत में जाके आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो आप खुद उसको रोकोगे। लव लाइफ के बारे में अगर कहूँ, लव रिलेशन में जैसा चल रहा था, इन एंड आउट, हाँ ना, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, वो चीज़ की जो सोच है ये आपको बदलनी पड़ेगी, वरना आप खुद से दुखी रहोगे। आपको लगेगा ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मेरे अलावा किसी और के साथ बात कर रहा है, ये मेरे टेक्स्ट कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, कहीं ये किसी और के साथ फंसा हुआ है। ये आपके दिमाग की उपज होगी, क्योंकि ऐसा आप सोचोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आप जिसके साथ रिश्ते में हो, खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके लाइफ में कोई और भी है। आप जानबूझ के अगर किसी ऐसे बंदे के साथ रिश्ते में हो और उम्मीद करो कि ये 24/7 आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, ये तो नहीं होगा। तो ये जो सोच है, मंथ के अंत तक आपको मेंटली परेशानी उठानी पड़ेगी। मेंटल परेशान आप रहोगे, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जा सकते हो, परेशान हो सकते हो। अभी तक मैंने फर्स्ट किया हुआ है, आज शिवरात्रि है ना, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्यास लग रहा है मुझे, छोड़िए वो। तो फिर ये आपकी खुद की उपज होगी दिमाग की, क्योंकि आपने जानबूझ के किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ किसी और की भी प्रेजेंस ही है, और आप मांग रहे हो कि ये बंदा या बंदी 24/7 मेरे पीछे ही दुम हिलाता फिरे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। इसकी वजह से आप खुद से परेशान रहोगे, और आपको लगेगा चलो छोड़ो, मुझे काम ही करना है, मैं काम करूँगा। तो आपको बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ेगा। मंथ एंड तक जो भी पोस्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, आपको प्रमोशन मिल जाए, ये वो, तो वो मिलेगा। और प्रमोशन जब मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। पैसे जो आपने पहले खर्च किए उसे आप हिसाब लगाओगे अंत में आके, अरे बहुत खर्च हो गया। घूमोगे, आप बाहर जाओगे, घूमना फिरना आपका चालू चालू रहेगा, तो अपने पर खर्च करोगे, अपने हेयर स्टाइल पर, अपने कपड़ों पर, अपने इयररिंग्स, अपने ग्लासेस, जो भी हो सकता है उसमें आप खर्च करोगे, ग्रूमिंग करोगे खुद को, तो पैसा लगेगा भाई। और अंत में आके आपको लगे अरे बहुत खर्च हो गया, अभी मुझे जमा करना है, बहुत खर्च कर लिया भाई। और रिश्ते में भी अनबन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको तो हमेशा उस बंदे की प्रेजेंस ही चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे और काम में बिजी हो जाओगे। ऐसे भी मैं आपको एडवाइस करूंगी
मार्च के महीने की अंत से आपको काम करना ही पड़ेगा, दुगना काम। जो आप पहले करते थे, पहले अगर इतना करते थे, मार्च के बाद से आपको उस काम को ही इतना करना पड़ेगा। अगर इतना करते थे पहले, अभी इतना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज की ढैया जब शुरू होती है तो आपको निखारता है, घीस घीस के आपको सोना बनाएगा। जो चीज़ आपको सहज में मिल रहा था वही चीज़ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, बहुत कुछ खराब नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है। स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइन की जिन लोगों की वो हड्डियों का प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा, क्योंकि काम का प्रेशर मंथ के एंड में बढ़ेगा और हड्डियों की प्रेशर भी बढ़ेगी और दर्द भी बढ़ेगा। उल्टा सीधा तो आप खाते नहीं हो, खाओगे भी नहीं। स्टोमक का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मेंटल हेल्थ अगर मैं कहूँ एंड तक, तो वही खुद का उपज, दिमाग की उपज, आप खुद से उसको लाओगे। अरे ये कर रहा है, ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। या अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आप में शक काम करेगा। अच्छा, मेरा हस्बैंड अभी तक नहीं आया, क्या किसी के साथ पार्टी मना रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। तो ये खुद की दिमाग की जो उपज आप खुद ही उसे लाओगे और खुद ही दुखी हो जाओगे, वरना दुखी होने की कोई कारण नहीं है। काम तो भाई चलता रहता है, करना पड़ेगा। पैसा भी आता रहेगा जाता रहेगा। लियो कभी भी मतलब बिना पैसे के रहते नहीं है, कम और ज्यादा। देख लेते हैं लियो आपके लिए एंजल का क्या गाइडेंस है। पूरे मार्च महीने के लिए वो तो आ ही रहा है, दिखाई दे रहा है भैया। हंसी आ रही है मुझे। अपॉर्चुनिटी, आस्क योर एंजल रोमांस। अरे रोमांस तो आप करोगे ही, दिखाई तो दे ही रहा है ना। पुराने बंदे वापस आ रहे हैं लाइफ में। और अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई मुझे क्या करना चाहिए इस हालत में, मैं क्या करूं, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग। कहीं आप बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देना चाहिए आपको। पैदल चलना चाहिए थोड़ा सा। और जो अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलने जा रहा है। अगर आपको याद है, अगर आपने सुना वीडियो को पहले से, अगर नहीं सुना तो जाके सुनिए। बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रमोशन मिलने जा रहा है, पोस्ट डिग्निटी मिलने जा रहा है। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। फिनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी रुका हुआ काम था वो बनने जा रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स है। कभी जब आपका मन जो उतावले हो, जो आप खुद से जो पैदा करते हो ना, जो आसमान से तोड़ के जो दुख लाते हो अपने दिमाग में, जब आप उस वजह से परेशान रहोगे, रोमांस भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है। हो सकता है इसी प्यार को आप इतनी दिनों से चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, तो मिलने जा रहा है। और जब आपको खुद से परेशान होना दिखाई दे कि आप खुद से खुद को परेशान कर रहे हो, तभी ये तो हमेशा करना ही चाहिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा, ब्लेसिंग्स, चैंटिंग, मेडिटेशन। तो आप उसको भी करिए और खुद को शांत रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।